हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट का होम साइंस का क्वेश्चन। इसमें आपको 42 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 35 का ही आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है। किस प्रकार के वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है। ए ऊनी वस्त्र, बी रेशमी वस्त्र, सी रेयान वस्त्र, डी सूती वस्त्र। तो आपका सही आंसर है डी सूती वस्त्र। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे किया जाता है। ए कपड़ों के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर, बी धागा से डिजाइन बनाकर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए कपड़े के ऊपर कपड़े से डिजाइन बनाकर। ये आपका सही ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, कीड़े से बनने वाला रेशा है। ए रेशम, बी ऊन, सी नायलॉन, डी रेयान। तो आपका सही आंसर है ए रेशम। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होना चाहिए। ए कड़ापन, बी अवरोधक, सी अवशोषक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए कड़ापन। पांचवा क्वेश्चन है, किस रंग को गर्म रंग कहते हैं। ए सफ़ेद, बी पीला, सी हरा, डी लाल। तो आपका सही आंसर है डी लाल। ठीक। छठा नंबर है, इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। रसदार सब्जी, फूल, कॉफ़ी, रसदार सब्जी, फल, कॉफ़ी, फूल। तो आपका सही आंसर क्या होगा। ये रसदार सब्जी। रसदार सब्जी का वानस्पतिक धब्बा में वह नहीं आता है। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु है। ए नायलॉन, बी पॉलिस्टर, सी रेयान, डी सूती। तो आपका सही आंसर है डी सूती। सूती। आठवां नंबर है, किन क्षेत्रों में विकास में गृह विज्ञान का योगदान नहीं करता है। ए पारिवारिक स्तर के उत्थान में, बी पोषण के क्षेत्र में, सी रोजगार के क्षेत्र में, डी कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आपका सही आंसर है डी कंप्यूटर के क्षेत्र में। 9 नंबर का क्वेश्चन है, शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं। ए स्कूल, बी आंगनबाड़ी, सी अस्पताल, डी क्रैच। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रैच। क्या होगा, क्रैच। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। ए 6 महीने में, बी 7 महीने में, सी 9 से 12 महीने में, डी 12 महीने में। तो आपका सही आंसर होगा सी 9 से 12 महीने में। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। ए 2 से 4 माह, बी 16 से 24 माह, सी 0 से 3 माह, डी 6 से 9 माह। तो आपका सही आंसर है 16 से 24 माह। बी आपका आंसर सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है। 1 माह की आयु में, 2 माह की आयु में, 3 माह की आयु में, 4 माह की आयु में। तो आपका सही आंसर है 1 माह की आयु में। 1 माह की आयु में। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में विकलांगता के क्या कारण है। ए वंशानुक्रम, बी माता पिता का रुचिपूर्ण व्यवहार, सी जन्म के समय चोट लगना,
डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। वह वंशानुक्रम भी हो सकता है, माता पिता का रुचिपूर्ण व्यवहार भी होगा, या जन्म के समय चोट लगने से भी बच्चे विकलांग हो जाते हैं। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, अतिसार। तो आपका सही आंसर है डी अतिसार। बाकी जो 3 बीमारी हैं जैसे खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये वायु के संवाहित रोग माने जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए नहीं। यानी बच्चा का जब जन्म होता है तो किसके लिए वह गंभीर होता है, यह क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर होगा सी, दोनों के लिए होता है, बच्चा के लिए भी होता है, माता के लिए भी होता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन है सी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? ए बीसीजी, बी ओपीवी, सी डीटीपी, डी नंबर का है हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा टीका बच्चों में 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है? तो आपका सही आंसर है बी ओपीवी। और 17 नंबर की क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है? ए बैरोमापी से, बी वोल्ट मापी से, सी लैक्टोमापी से, डी विभव मापी से। किससे मापी जाती है? ये तो सभी किसी को पता है, विज्ञान का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है लैक्टोमापी। सी नंबर का सही आंसर है लैक्टोमापी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं? ए फफूंदी, बी खमीर, सी जीवाणु, डी एंजाइम। तो आपका सही आंसर है बी खमीर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों साग, चौलाई। अब बताइए ये कौन ऐसा पत्तेदार सब्जी है जो चारों में जिसे शामिल नहीं किया जाता है? तो आपका सही आंसर है बी फूल गोभी को, फूल गोभी का पत्ता लोग नहीं खाते हैं, इसीलिए आप सही आंसर है बी फूल गोभी। 20वां क्वेश्चन है, शरीर का निर्माण करने वाले तत्व हैं? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही आंसर है प्रोटीन। ए ऑप्शन आपका सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन ई। तो आपका सही आंसर विटामिन सी, ऑप्शन आपका ए जो है सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? ए वसा, बी जल, सी खनिज लवण, डी प्रोटीन। तो आपका सही आंसर है डी प्रोटीन, यानी मांस, मछली, अंडा में आपको प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है? यानी पकाने से भोजन क्या होता है? ए सुपाच्य, बी अपाच्य, सी नष्ट, डी महंगा। अब बताइए जब आप भोजन को पका करके खाते हैं तो क्या होता है? आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है आपका ए सुपाच्य, यानी भोजन जो है वह बहुत आसानी से पचने वाला हो जाता है, इसीलिए आपका सही ऑप्शन हो गया ए सुपाच्य। आपका ए सही ऑप्शन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है? ए यकृत, बी मांसपेशियां, सी हीमोग्लोबिन, डी गुर्दा। तो आपका सही आंसर है सी
हीमोग्लोबिन यानी खून बनने में अधिक लोहा की आवश्यकता होती है। तो आपका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? ए एल्बुमिन, बी केसिन, सी मायोसिन, डी ब्यूटिन। तो आपका सही आंसर है बी केसिन, बी केसिन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, आवास, वस्त्र, उपयुक्त सभी। तो भोजन की सभी मानव की सभी मूलभूत आवश्यकता तो तीन ही होती है, भोजन, आवास और वस्त्र। तो इसलिए आपका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित जगह पर रखना चाहिए? बैंक के बचत खाता में, बैंक के लॉकर में, सी घर की अलमारी के लॉकर में, डी जमीन में गाड़कर। तो आप अपनी धन को कहाँ रखना चाहिएगा, अपने पैसा को कहाँ रखना चाहिएगा? तो आप हर संभव कोशिश करते हैं कि बैंक के बचत खाता में रखने का, इसलिए आपका सही आंसर है ए बैंक के बचत खाते में। 28 नंबर क्वेश्चन है, जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ए जीवन बीमा, बी विनियोग, सी डाकघर, डी व्यय। यानी आप पैसा जमा करते हैं, जो ब्याज उसमें से आता है वह कहाँ पर आपको मिलेगा? तो आपका सही आंसर है विनियोग। उसको क्या कहते हैं? तो विनियोग कहते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी है? खर्च, आय, बजट, बचत। आप अपने भविष्य के लिए क्या कीजिएगा? खर्चा कीजिएगा, बजट बनाइएगा, आय बनाइएगा कि बचत कीजिएगा? तो सभी कोई तो बचत करना चाहता है अपने भविष्य के लिए, तो आपका सही आंसर है डी बचत। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्यय के प्रकार होते हैं? ए निर्धारित, बी अर्ध निर्धारित, सी अन्य व्यय, डी तीनों सही है। तो व्यय का मतलब होता है खर्च, तो क्या होगा? ये तीनों यानी डी जो ऑप्शन जो आपका सही है। खर्चा एक निर्धारित होता है, आधा निर्धारित होता है, अन्य व्यय बहुत सारा खर्च भी होता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन है डी तीनों सही है। 31 क्वेश्चन है, पारिवारिक आय के स्वरूप है? ए मौद्रिक आय, बी वास्तविक आय, सी मानसिक आय, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी, डी नंबर आपका आंसर सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं? ए सामुदायिक सुविधाएं, बी कार्यालय से प्राप्त सुविधाएं, सी बगीचे से प्राप्त सब्जियां और फल, डी इनमें से सभी। तो आपका 32 का आंसर है इनमें से सभी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, मौद्रिक आय होती है? ए वेतन एवं पेंशन, बी परिवार की सेवा, सी सिलाई करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है वेतन एवं पेंशन, ए ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, नाटे कद के तथा मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए? ए छोटी प्रिंट वाले वस्त्र, बी बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र, सी छोटे तथा बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र, डी सादा वस्त्र। तो आपका सही आंसर है बी बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र। देखिए, बड़ी प्रिंट वाले वस्त्र को पहनने से व्यक्ति और अधिक मोटा दिखाई पड़ता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, परिधान कैसे होने चाहिए? ए आरामदायक, बी स्वच्छ, सी आधुनिक, डी इनमें से सभी। परिधान यानी आपका कपड़ा कैसा होना चाहिए? तो आपका सही आंसर है इनमें से सभी। आरामदायक भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए और आधुनिक भी होना चाहिए। 36 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है? ए धोना, बी सुखाना, सी इस्त्री करना, डी इनमें से सभी।
तो आपका सही आंसर है इनमें से सभी। कपड़ा को धोते भी हैं, सुखाते भी हैं, उसको प्रेस भी करते हैं। तो आपका सही आंसर है डी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, साबुन में वसा तथा क्षार पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ए तेल, बी झाग, सी क्षार, डी ग्रीस। तो आपका सही आंसर है झाग। साबुन से क्या निकलता है? झाग निकलता है पानी के साथ मिलकर के, इसीलिए आपका सही आंसर होगा बी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम के वस्त्रों पर किसका कल्फ लगाया जाता है? ए मांग, बी मैदा, सी गोंद, डी फल। तो किसका कल्फ लगाया जाता है रेशम के कपड़ा में? तो आपका सही आंसर है सी गोंद। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कठोर जल में साबुन के झाग ए नहीं बनता है, बी देरी से बनता है, सी शीघ्रता से बनता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी देरी से बनता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, वसीय अम्लों के लवणों को कहा जाता है? ए शोधक पदार्थ, बी डिटर्जेंट, सी विरंजक, डी साबुन। तो आपका सही आंसर है डी साबुन। 41 नंबर का क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हो सकते हैं? ए हस्तशिल्प बनाने में, बी डे केयर सेंटर खोलकर, सी अल्पाहार बनाने में, डी हॉबी क्लास चलाने में। तो आपका सही आंसर है डे केयर सेंटर खोलकर। 41 का बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, गृह विज्ञान से आशय है गृह संबंधी या विज्ञान। ऑप्शन है ए विज्ञान, बी बुद्धि, सी विकास, डी अनजान। तो आपका सही आंसर है ए ज्ञान। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे कि आप तक वीडियो बहुत आसानी से पहुंच सके। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।